बुमराह को ऑल टाइम परफेक्ट गेंदबाज बताते हुए, वर्तमान दौर के एक एक गेंदबाज का नाम गिनाते हुए, दुनिया में बेस्ट बताते हुए, इतिहास में बेस्ट बताते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। जसप्रीत बुमराह बेमिसाल इंडिया वर्सेस द किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग जसप्रीत बुमराह, मतलब बंदे ने लॉर्ड्स में भी फाइफर मार दिया। मतलब आप देखो, पहला टेस्ट मैच खेला, फाइफर मारा, दूसरे में रेस्ट ली, बड़ू ने बकवास की कि ये खेलता कम है, रेस्ट ज्यादा लेता है। वापिस आता है तीसरे टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में, बेटा फाइफर लेता है। और टेस्ट क्रिकेट में सही फाइफर पता किसको कहते हैं? बताता हूं, जो आज बुमराह ने लिया है। मेन बैट्समैनों की किलियां उड़ाना, उसको टेस्ट क्रिकेट का मेन फाइफर कहते हैं। सीधी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन। वो जस्सी भाई के कंधों पे यार, जस्सी भाई ने जैसे आके स्टोक्स को उड़ाया, स्पेशली सेंचुरियन जॉय रूट एक अच्छा प्लेयर खेल रहा था, और लॉर्ड्स में उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जब भी वो 100 की तरफ जाता है, वो 200 की तरफ जाता है। लेकिन भाई बुमराह के प्लान्स कुछ और थे, और जैसे उसने आके बोल्ड किए हैं। सबसे बेसिक बात ये है, कोई ये नहीं कह सकता एज लगाया, कोई ये नहीं कह सकता अंपायर ने गलत आउट दिया, तो उन्होंने कहा सेंटर वाली किल्ली उड़ाऊंगा। बुमराह मेरा फेवरेट है और ज़बरदस्त उसने जो है बॉलिंग की है, मज़ा आ गया देख के। वर्सेस इंग्लैंड डे 2 भाई जसप्रीत बुमराह अनप्लेबल भाई, गैंगस्टर मॉन्स्टर भाई। जसप्रीत बुमराह इंजरी के बाद कमबैक और आते साथ जो फाइफर मारे और डंडे पे डंडे किए, रिकॉर्ड भी तोड़ डाले, हिस्ट्री जो है वो क्रिएट कर दिया। कपिल देव का जो है वो सबसे ज्यादा फाइफर्स लेने का जो है वो रिकॉर्ड भी तोड़ के रख दिया, और इंडिया में सबसे पहले नंबर पर आ चुके हैं सबसे ज्यादा फाइफर्स लेने वाले। सबसे पहले तो बुमराह की बात की है तो बुमराह को बहुत ज्यादा कांग्रेट्स भाई। पहले टेस्ट मैच के अंदर उन्होंने वसीम अकरम का रिकॉर्ड ब्रेक किया विद 148। अगर विकेट्स की बात की जाए, और इसमें आप कह लेंगे सीना कंट्रीज के अंदर 13th हम लोगों को फाइफर नजर आया है, फार अवे फ्रॉम होम स्पेशली। जो लोग कहते हैं कि बाहर सिर्फ इंडिया, अपने मुल्क के अंदर ही भाई बब्बर शेर नजर आता है, वो बाहर के मुल्क भी बब्बर शेर नजर आ रहा है। और भाई किसी दूसरी कंट्री में जाके वहाँ घुसकर उनको मारना, ये अलग ही मजा आता है भाई। वो कहते हैं ना, रुलते गए पर चेस्ट पड़ी आई है। इंडिया का वो हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है कि बुमराह का इस बार भी हमें फाइफर नजर आया, साथ में सिराज ने बहुत अच्छा खेल के हेल्प आउट किया है जसप्रीत बुमराह को। उसके बाद आपने बात की इंग्लैंड की चीटिंग पे क्या कहते हैं, जब बॉलर्स बॉल चीटिंग, आई थिंक सो कि चीटिंग नहीं करना चाहिए आपको। इंग्लैंड, आप पायनियर हैं क्रिकेट के, और इतना बड़ा खेलेंगे, आपका एक नाम है, और आपके पास इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो आपने आर्चर को भी वापस बुला लिया। और हम कह रहे थे कि भाई लॉस बेबस हो गए हैं इंडिया एग्जैक्टली कि लॉस जोन सा है वो बॉलिंग पिच है। और स्पेशली अगर बुमराह और आर्चर का कंपैरिजन किया जाए तो पीपल वर गिविंग वॉट टू आर्चर, कि आर्चर बहुत कुछ करने वाले, नो डाउट। पहले ओवर में विकेट निकालना, बट इसके बाद बुमराह ने जो विकेट्स निकाली है, दे वर रियली कह लेंगे अनप्रेडिक्टेबल। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये बंदा आगे विकेट। और जिस तरह की आज डंडे उड़ाए हैं भाई, ओ भाई कानों को हाथ लगाना पड़ेगा भाई मुझे। जिस तरह जोफ्रा आर्चर का डंडा उड़ाया, जिस तरह जॉय रूट का डंडा उड़ाया, जिस तरह हैरी ब्रोक का डंडा उड़ाया भाई, मानना पड़ेगा यार कि यार इस बंदे का कोई जवाब नहीं है। सुबह उठता है जनाब, खाता है, फाइफर मारता है यार, सो जाता है ये बंदा यार। जिस तरह की सिराज ने परफॉर्मेंस दी कल, वो जो है वो विकेट नहीं ले पाए, लेकिन जिस तरह की आज सिराज ने भाई परफॉर्मेंस की, तो भाई मानना पड़ेगा कि सिराज ने भी जो है वो जसप्रीत बुमराह का जो साथ दिया अनप्लेबल था। निकालेगा क्योंकि सेकंड मैच में ये नहीं था। सेंचुरी किसके बैट से आ रही है कल के दिन? आई होप सो कि केएल राहुल बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और सेंचुरी रिक्वायर्ड भी है इंडिया को। और अगर इंडिया को सेंचुरी रिक्वायर्ड है तो बहुत अच्छी, आई थिंक स्टैंडिंग विद ऋषभ पंत। और मुझे लग रहा है कि इन दोनों का एक अच्छा पार्टनरशिप बिल्डअप होने वाला है, और होना भी चाहिए। 243 रन रहते हैं, क्या इंडिया उतार लेगा? डेफिनेटली इंडिया उतारेगा, क्योंकि देखिए आपके पास अभी बहुत बैट्समैन मौजूद हैं, और जडेजा, नितेश रेड्डी है। और आई होप सो कि कल का जो दिन है वो बहुत जबरदस्त, क्योंकि आई थिंक सो कि ये जो थर्ड वन टेस्ट मैच है ये क्रूशियल है। और इन क्रूशियल मोमेंट्स में अगर आप देखें तो दोनों टीमें बहुत जोर लगा रही हैं। फास्ट नजर नहीं आया, एक आउट करके आर्चर गुम हो गया है भाई। बुमराह नहीं, हर कोई बुमराह नहीं। उन्होंने कहा कि आर्चर तू बैठ जा तू ना, ठीक है। तो उन्होंने कहा बुमराह तू आ जा, उसको बिठा दिया, इसको ले आए कि भाई आप आ जाओ, आप आओ, आप परफॉर्म करो आके। और बुमराह जब भी परफॉर्म करते हैं वो वर्थ इट होते हैं, एंड आपने देखा है कि वाकई वर्थ इट नजर भी आया। सो आई होप कि केएल राहुल और ऋषभ पंत का जो कल का एक मोमेंटम है वो बरकरार रहे और बहुत अच्छा मैच देखने को मिले। सो हैंड्स आर क्रॉस फॉर द इंडिया फॉर विनिंग द थर्ड टेस्ट मैच। में कोई शक नहीं है। देखिए वापस आए, कमबैक किया, फाइवर आते साथ जब लगा दिए, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, पिछले मैच में भी तोड़े और इस मैच के अंदर भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। बुमराह अमेजिंग रहे हैं, कानों को हाथ लगा रहे हैं, जिस तरह के वो बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग बॉलिंग कर रहे हैं। लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड की बैटिंग लाइन की धज्जियां उड़ा दी हैं, बहुत कमाल बॉलिंग की है। नहीं पकड़े गए भाई, डंडों से नीचे बात ही नहीं कर रहे। वन मैन आर्मी है यार, वन मैन आर्मी। पिछले मैच में सिराज थे, इस मैच में सिराज को क्या पीछे हो जाए, बादशाह आ गया, बादशाह छा गया है। बिल्कुल ऐसे बॉलिंग कर, क्या कमाल बॉलिंग कर रहे हैं वन मैन आर्मी जसप्रीत बुमराह। फाइफर में आप देख लें, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा फाइफर लेने वाले भी जो है
है वो प्लेयर बन चुके हैं और कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया और 4 पेस के डंडे उड़ाए हैं सिर्फ। बिल्कुल, जिस तरह ब्रोक की विकेट उड़ाई उसके बाद जोफ्रा आर्चर की उड़ाई, जॉय रूट की उड़ाई, हैरी ब्रोक की उड़ाई, कमाल विकेट दी जॉय रूट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच की सबसे बेहतरीन विकेट उड़ाई है। इसी बात है, ये नहीं कि एंड पे टेल एंडर्स ने हिटिंग की और कैच हो गया। वो लंगड़े की तरह वो फाइफर लेके इस तरह नहीं किया बुमराह ने बेटा टिपिकल उनकी मेन बैटिंग लाइन आपको डिस्ट्रॉय किया है। रूट की किल्ली उड़ाई, बैन का स्टोक की किल्ली उड़ाई, किलियां उड़ा के उसने भाईजान फाइफर मारा है और इसको ही असली टेस्ट क्रिकेट का फाइफर बोला जाता है। मैंने शुरू में एक अल्फाज बोला था, द मैन, द लेजेंड, द किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग। ये बात वसीम अकरम कोई बंदा करोड़ों दफा बोल चुका हुआ है कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का ग्रेटेस्ट बॉलर है। शुएब अख्तर ने भी इस वक्त बॉलिंग में ना इंडियन टीम को अगर हम लोग ले लेते हैं, इंडियन टीम में बॉलिंग में अगर आतंकवादी है ना इंडियन टीम दुनिया में कोई आतंकवादी और है तो। दुनिया जिसके आतंक से या जिसके आप ये कह लें कि दहशत से कांपती है बॉलिंग में, ठीक है, वो बुमराह है। आप कहीं पे भी कोई मैच किसी भी टीम के साथ देख लेना, सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी होती है कि यार किसी तरीके बुमराह से जान छूटे। तारीफें की जाए कम है। बुमराह का एक शानदार किस्सा, आज बड़ी सारी चीजें हुई हैं, जैसे कि बुमराह ने इंडिया की तरफ से हाईएस्ट फाइफर लेने वाला बॉलर बन गया। जो रूट टेस्ट क्रिकेट के अंदर हाईएस्ट कैचेस पकड़ने वाला वो कहते हैं फील्डर बन गया। हालांकि वो जो कैच था करुण नायर का, वो जो पकड़ा गया, हालांकि करुण नायर आज अच्छे फ्लो के अंदर भी था, मजेदार क्रिकेट खेल रहा था। सेम चीज ही बोली थी कि जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। इन T20, इन टेस्ट, इन वनडे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं आपको बता देता हूँ ना किस तरह वो बंदा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। उस बंदे को आप जो है वो एक ऐसी पिच पे बॉलिंग करवा लो जिधर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद भी नहीं है, वो बंदा आपको उधर भी फाइफर लेके देगा। इस बंदे के ऑस्ट्रेलिया में फाइफर है, इस बंदे के इंग्लैंड में फाइफर है, इस बंदे के साउथ अफ्रीका में फाइफर है, इस बंदे के एशिया में भी फाइफर है और हर जगह अपनी बॉलिंग की छाप छोड़ के आता है। और कुछ पाकिस्तानी टट्टू घंटे के उठ के बकवास करनी शुरू कर देते हैं, अब्दुल रजाक और आकिब जवेद जैसे बंदे, कि जसप्रीत बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी, जसप्रीत बुमराह इज जस्ट लाइक अ बेबी बॉलर। बेटा वो जिसको तू बेबी बॉलर कहता था ना, उस बेबी बॉलर की टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग की एवरेज मैं तुझे बताऊं ना तो तेरा बेटा तेरे शटे डाट हो जाए। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की बात करेंगे भाई। आज दूसरा दिन नजर आया तीसरे टेस्ट मैच का, जिसमें जसप्रीत बुमराह की सबसे पहले बात की जाए भाई, सेकंड टेस्ट मैच में नजर नहीं आया, लेकिन स्टिल फाइफर ऑन द पीक हम लोगों को नजर आया और जिस तरह से फाइफर किया गया है वो भी बहुत कमाल का था भाई। हम कह रहे थे कि आर्चर या बुमराह, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि बुमराह। आर्चर तो भाई उसके बाद सो ही गए, नजर ही नहीं आया हम लोगों को। फिर बात करेंगे KL राहुल की। भाई कौन खेलता है ऐसा? KL राहुल ही ऐसा खेल सकते हैं टीम के लिए भाई। वहाँ पर खड़े हो गए पिच पे, उसके बाद हट नहीं रहे हैं और 50 बिलीवेबल हम लोगों को नजर आया। हमारी टीम में ऐसे क्यों नहीं लोग आते हैं भाई। और जिस तरह से शुभमन गिल की बात करें भाई, पिछले सेकंड मैच में ऐसा कमाया, रन्स का कह लें कि तारीफें बटोरी हैं कि इस मैच में कर ही नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं, कप्तान है, रेस्ट भी बनता है उनका भाई, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन कुछ भी कर जाएंगे। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह ने अखीर मचाई हुई है। फाइफर लेना तो उसके लिए आम सी बात है ना, एक मैच में बैट तो अगले मैच में आके फाइफर लेके चला जाता है। आज अगर मैं बात करूं टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंग्लैंड जब आया बैटिंग करने, रूट ने सेंचुरी मारी, जिस तरीके से उनकी लाइन लगी, एकदम से उनकी लाइन लग गई थी। हमने देखा किस तरीके से उनकी लाइन लगी, जो बुमराह थे वो उनको पड़ गए थे। बुमराह ने आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं ना, एक तरह से बॉलिंग की, पकड़ के उखाड़ दिया। 3 उसने किलियां उड़ाई, जो रूट की, बेन स्टोक की, हैरी ब्रूक की। हैरी ब्रूक को तो कल ही उसने आउट कर दिया, फिर क्रिस वोक्स को भी उसने आउट किया। वो फट जाए नीचे से 19 की एवरेज है उसकी टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह की, 19 की एवरेज। मैं बताता हूँ ना, अगर आपको बाद में बात करते हैं इसके ऊपर जरा बुमराह की। देखो बुमराह वो ऐसा बॉलर है, उसकी तारीफ करने बैठूंगा ना तो यकीन करो भाई कम टाइम होगा, लफ्ज ज्यादा होंगे। वो इतना बड़ा बॉलर है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले उसकी स्टैट बताता हूँ ना। मुझे भी फजूल जो है वो बात करने की जरूरत नहीं है। कभी कुछ पाकिस्तानी में आएंगे, ये उठा रहा है बेटा, उठा नहीं डाल रहा हूँ आपके अंदर कि उस बंदे की परफॉर्मेंस देखो। आप भी बकबक करते हो ना, है देखो वो पोलियो के बॉलर ने रेस्ट ले लिया है। बेटा वो रेस्ट नहीं लेता, वो जब कमबैक करता है ना तो वो इस तरह का कमबैक करता है। गुमराह करेगा, गुमराह सच्ची बात है।
और बुमराह बेस्ट है तो बेस्ट ही है, उसने परफॉर्मेंस भी की है। भाई ऐसा पकड़ के नीचे गिराया है कि सारी औकात बाहर आ गई है। बेन स्टोकवुड आया और देखें जो उसने आउट किया वो बोल्ड किया, उसने ना एलबीडब्ल्यू किया ना कैच करवाया। यकीन करें कि ये गोट बॉलर ही कर सकते हैं, और गोट इस टाइम दुनिया क्रिकेट में बुमराह से बड़ा कोई नहीं है। जस्ट आज बुमराह ने 5 किया, पिछला इंडिया जीता, उससे पहले इंग्लैंड जीता है। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि इंडिया ये मैच ले जाएगा और इसकी रीजन कौन है? जसप्रीत बुमराह। वो जसप्रीत बुमराह के नाम रहा। मैं इस बंदे को लेजेंड बुमराह कहता हूँ। लेजेंड मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं इसको लेजेंड मानता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं अपने करियर के कुछ साल नहीं बल्कि एंड पे पहुंचे होते हैं अपने करियर के, तो उनको लोग लेजेंड बोलते हैं, और कुछ लोग ये लफ्ज सुनने के लिए तरस जाते हैं और उनका करियर खत्म हो जाता है। लेकिन मैं आज से नहीं बल्कि आज से 2 साल पहले से लेके बुमराह को लेजेंड समझता हूँ और लेजेंड बोलता हूँ। और ये बंदा यानी कि जो है वो इसको कहीं भी नया बॉल दो, पुराना बॉल दो, इसको आप किसी भी कंडीशन में छोड़ देना, इसका जो काम है विकेट्स लेना वो आपको लेके देगा। अब इस मैच में अगर देखा जाए तो आज थोड़ा सा इंग्लैंड जो है रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा था। और दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने 46 टेस्ट मैचेस खेले हुए अभी तक, और वो पहला बॉलर ऐसा बना था जिसने 200 विकेटें ली थी और उसकी एवरेज अंडर 20 थी। ठीक है, मतलब 246 मैचों में 210 विकेटें हैं जसप्रीत बुमराह की। 19 की एवरेज है उस बंदे की बॉलिंग में। अब 19 की एवरेज उस बंदे की बॉलिंग में मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि हर 19 बॉल के बाद वो बंदा टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेता है हर। और रूट और जो है बेन स्टोक्स के दरमियान एक पार्टनरशिप लग गई। ऐसा लगा कि अब जो है वो शायद वो दोबारा से 450 वाला जो है वो काम होगा, 500 वाला काम। लेकिन वहां पर बुमराह साहब आते हैं भाई, और वो जो है वो स्टोक्स को भी बोल्ड करते हैं, और जो है वो साथ में जोय रूट जो कि सेट बल्लेबाज है, सेंचुरी लगा चुका है, 105 रन पे वो खेल रहा है, और बुमराह आके उसे भी बोल्ड कर देते हैं। और क्या कमाल के वो बॉल्स किए। कुछ बॉल्स तो ऐसा लगा यार ये अनप्लेएबल है, ये खेले नहीं जा सकते। और जसप्रीत बुमराह के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज आज के दिन बेबस नजर आए, और 5 विकेटें बुमराह ने ले ली। एक और 5 ये जो है वो क्रिकेट जहां से शुरू हुआ था लॉर्ड्स, वहां पर जो है आप ये कह सकते हैं क्रिकेट का घर जो है, वहां पर पहला जो है 5 है बुमराह का। लेकिन जो ओवरऑल अगर देखा जाए सेना कंट्रीज में बुमराह के जो 11 5 हो चुके हैं। आगे फिन कहते हैं, हर बार जब बुमराह गेंदबाजी करने आते हैं तो मैच पर असर छोड़ते हैं। हेडिंग्ले टेस्ट के पहले मैच में वो बाकी सभी तेज गेंदबाजों से बहुत आगे नजर आए। इंग्लैंड की पहली पारी में उन्होंने 83 रन देकर 5 विकेट लिए। इसके अलावा उनकी गेंदों पर 3 कैच छूटे और हैरी ब्रूक को नो बॉल पर आउट किया। जब भी बुमराह के हाथ में गेंद आती है तो ऐसा लगता है कि कुछ जरूर होने वाला है। हर बॉल में थ्रिल होता है, ऐसा लगता है जैसे दूसरे छोर के तेज गेंदबाज कोई और खेल खेल रहे हों। बुमराह दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों को भी चकरा सकते हैं। आगे जसप्रीत बुमराह के एक्शन को लेकर और इतने छोटे रनअप के साथ इतनी रफ्तार को लेकर स्पिन हैरानी जताते हुए कहते हैं, छोटे से रनअप के साथ उनकी बाहों का घूमना, कलाई का फ्लिक और गेंद आपकी ओर इतनी तेजी से आती है कि आपको समझने का वक्त ही नहीं मिलता। अगर कभी मुझे बुमराह का सामना करना पड़ा होता तो यकीन मानिए 2 गेंदों में ही मेरा काम तमाम हो जाता। और आपको एक बात शायद मालूम ना हो, बुमराह एशिया के जो है वो दूसरे बॉलर बन गए हैं भाई साहब, जिसने जो है वो सेना में जो है वो सबसे ज्यादा 5 लिए हैं। वसीम अकरम ने 11 लिए हुए हैं, और आज जो है बुमराह का ये 11वां जो है 5 था, और मुरलीधरन ने जो है 10 लिए हुए हैं। और आप ये कह सकते हैं कि बुमराह, वसीम अकरम रिटायर हो चुके हैं ना, बुमराह अभी खेल रहा है बंदा, और अभी क्या पता कितना खेलना है, कितने साल बुमराह ने खेलने हैं। यानी कि ये रिकॉर्ड बुमराह के पास ही आएगा। आप ये कह सकते हैं कि भाई साहब बुमराह जो है वो दुनिया का या एशिया का पहला बॉलर बनने वाला है जो सबसे ज्यादा सेना कंट्रीज में 5 ले लेगा, और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच के दूसरे दिन ही भारत ने पहली पारी में 145 रन बनाते हुए 3 विकेट गंवा दिए हैं, और इंग्लैंड ने भी अपनी पारी में 112.3 ओवर में सभी विकेट खोकर 387 रन बना दिए। भारत की ओर से
केएल राहुल ने 53 रन बनाए हैं अब तक और जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के 5 विकेट हासिल किया है। इसमें 2 नीतीश कुमार रेड्डी ने और 2 मोहम्मद सिराज को भी विकेट मिल चुके हैं और एक सर रविंद्र जडेजा को भी विकेट मिल चुका है। अब सब कह रहे हैं कि बुमराह अगली इनिंग में भी ऐसे 5 विकेट लेगा और अब देखना ही है कि थर्ड टेस्ट मैच कौन जीतेगा, इंग्लैंड या इंडिया। और इसमें पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि जसप्रीत बुमराह से बड़ा सेना कंट्री में कोई बॉलर नहीं है और उधर इंग्लैंड मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह एक बेस्ट बॉलर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।